तीन तरीके होते हैं मतलब में जब हम बात करते हैं 2D ग्राफ है, 3D ग्राफ है या कोई भी फिगर हम ड्रॉ करते हैं तो तीन तरीके से हम कर सकते हैं। फर्स्ट इज यूजिंग दिस कमांड विंडो। जैसे आप कमांड्स बनाते हैं या तो कमांड का यूज कर लीजिए या आप क्या करेंगे एक एम फाइल बना सकते हैं कि स्क्रिप्ट फाइल नहीं बना सकते हैं जो हम यूज स्क्रिप्ट से। तो वो ये दो तरीके हमारे पास एक ही मतलब ऑब्वियसली इन दोनों तरीकों को हम कमांड बेस कहेंगे कि कमांड बेस हमारे ये तरीके हैं। दूसरा तरीका हमारा होता है यहाँ पे हमारे पास ऊपर मेन्यू बार में आप देखेंगे प्लॉट का ऑप्शन होता है। तो यहाँ से प्लॉट का अभी ये हम हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि कोई भी वेरिएबल मेरा वर्क स्पेस में एक्टिव नहीं है। जैसे ही कोई वेरिएबल मेरा वर्क स्पेस में आ जाएगा उसके बाद हम यहाँ से ये भी प्लॉट कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले हम वेरिएबल कोई बना लेंगे उसके बाद। तीसरा तरीका हमारा होता है जब हम यहाँ पे ही मेन्यू बार में न्यू पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक फिगर का ऑप्शन होता है। इस पर क्लिक करके हमारे पास एक पैनल यहाँ पर खुलता है। इस पैनल के थ्रू भी हम कोई भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं जिनसे हम कोई भी 2D 3D ग्राफ या फिगर हम ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले अभी ग्राफ होता क्या है, उसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्योंकि ये सारे तीन तरीके जो मैंने आपको बताए हैं ये अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इन तरीकों पे कैसे कैसे काम करेंगे वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कमांड बेस जो हमारी इस कमांड विंडो पे या फिर हम एक स्क्रिप्ट फाइल जब बनाएंगे तब हमें किस तरीके से कमांड्स लिखनी है वो हम देखते हैं। अगर विजिबल होनी बंद हो जाए तो मुझे बता देना बीच में। मैंने पीपीटी की प्रेजेंटेशन मोड ऑन किया है तो इसमें हो सकता है कई बार दिक्कत आती है। तो आज हम प्लॉट एंड एफ प्लॉटिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले है 2D प्लॉटिंग हम कैसे करेंगे। 2D प्लॉटिंग हम XY प्लॉटिंग उसको हम नाम देते हैं। तो जब हम मैटलैब की बात करते हैं तो यहाँ पर हम 2D प्लॉटिंग भी कर सकते हैं, हम ग्रिड्स भी बना सकते हैं, ग्रिड्स ऑफ भी कर सकते हैं। अगर हमें 3D कोई कहें कि कोई फिगर बनाना है या 3D रिप्रेजेंटेशन किसी की करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। पाई चार्ट हमने बनाने हैं, बार चार्ट हमने बनाने हैं, मीन्स आप ग्राफ किसी भी तरीके का ड्रॉ करना चाहते हैं या प्लॉट करना चाहते हैं वो इसके अंदर आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स दिखाए हैं आपको कि इस तरीके के आप ग्राफ यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, बट इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके के ग्राफ हैं जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर पाएंगे। तो सबसे पहले कोई भी एक 2D ग्राफ, हम 2D के बारे में बात करेंगे जहां पर हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जिसे हम एक्स लेबल या वाई लेबल भी बोल सकते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल ये सामने आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जो दिख रहा है आपको। इसमें आप हमारे पास अलग अलग चीजें मैंने दिखाई हैं। तो सबसे पहले कोई भी ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हमारा किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंटेशन देगा। तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे हमारे डिस्टेंस को रिप्रेजेंटेशन दी गई है एंड वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी को रिप्रेजेंटेशन दी गई है, यानी कि लाइट इंटेंसिटी का एक ग्राफ हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो उसमें दो चीजें हमारी आती हैं एक्स एंड वाई के अलॉन्ग, वो हमने दोनों रखी है। तो जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज क्या है कि लेबल, कि हम क्या नाम देना चाहते हैं, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को नाम क्या देना चाहते हैं। तो एक्स लेबल और वाई लेबल उनको हम बोलते हैं। तो एक्स लेबल की कमांड और वाई लेबल की कमांड उसके लिए हमारे पास होती है। उसके बाद जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे यानी कि एक्स की कोई वैल्यू होगी और वाई की कोई वैल्यू होगी, उन दोनों का मीटिंग पॉइंट जो होगा वहां उन पॉइंट्स को हम मेंशन करते हैं एंड देन उनको मिला देते हैं। तो हमारे पास एक ग्राफ या एक लाइन ड्रॉ होती है। तो वहां पर हमारे बीच में जहां पे एक्स एंड वाई पॉइंट्स मिल रहे हैं वो हमारे डाटा सिंबल्स होते हैं, जहां जहां भी मीट करते हैं। तो उनको हम अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, डायमंड शेप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टार से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, सर्कल से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगर हम वो अलग से रिप्रेजेंटेशन उन डेटा सिंबल्स को नहीं करना चाहते हैं तो हम एक सीधी लाइन भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि उसमें हमें पता ही नहीं चलेगा कि मीटिंग पॉइंट कहाँ कहाँ है। बट अगर हमें दिखाना है तो वो भी हम डेटा सिंबल्स को दिखा भी सकते हैं।
फिर कहीं पे हमारा कोई टेक्स्ट है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो इस एक पॉइंट पे जहां मेरा अभी अभी मेरा कर्सर है, उस एक पॉइंट पे हम कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं कि हम बताना चाहते हैं कि इस पॉइंट पे हमारी ये वैल्यू है, या इस पॉइंट पे अगर हमारी वैल्यू आएगी तो हमारा ये यहाँ पे कोई इक्वेशन लाई कर रही है, या यहाँ पे ये कंडीशन लाई कर रही है। अगर हम कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो टेक्स्ट या जी टेक्स्ट के थ्रू हम वो दे सकते हैं। टेक्स्ट के थ्रू हम देंगे तो वो हाईलाइटेड रहेगी, वो ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में वो वैल्यू दिखाई देती रहेगी। और जी टेक्स्ट से अगर हम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि किसी भी पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम ऐड कर रहे हैं, जब कर्सर उस पॉइंट पे आएगा तभी वो वैल्यू वहां दिखाई देगी, जैसे ही कर्सर उस वैल्यू से गया वहां पर वो वैल्यू नहीं दिखाई देगी। लीजेंड्स ऐड कर सकते हैं कि हमारी ब्लू लाइन होगी तो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, रेड लाइन है तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे मैप में आप देखते हैं, मैप में साइड में बना हुआ होता है एक चार्ट पूरा लीजेंड्स का कि कौन कौन सी चीजें हैं, कि वाटर सिंबल है, ब्लू कलर है तो वो वाटर को रिप्रेजेंटेशन है, ब्लैक लाइन है तो वो सड़कों की रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हमारी दी होती है, और ऐसी ही रिप्रेजेंटेशन अगर आपको ग्राफ में डालनी है तो मैटलैब में हम वो कर सकते हैं। स्केलिंग, हमारा पूरा जो प्लॉट है उस प्लॉट का नाम क्या आप रखना चाहते हैं, या वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। टाइटल के थ्रू वो प्लॉट टाइटल जो है हम टाइटल कमांड से वो ऐड कर सकते हैं। अभी सिंपल तरीके से कि एक अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो हम कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, एक्स और वाई की कोई वैल्यूज दी हुई हैं, हम पहले वो करेंगे, फिर धीरे धीरे हम ऐड करेंगे कि उसमें बाकी चीजें कैसे उसको एनहेंस कर सकते हैं, या उसके फोंट को कैसे चेंज कर सकते हैं, या उसकी रिप्रेजेंटेशन, जो आपकी नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन किसी ग्राफ की आती है बाय डिफॉल्ट वो ब्लू कलर का आता है, बट ब्लू कलर से हम उसको रेड में देना है, येलो में देना है, ग्रीन में देना है, मरून में देना है, कोई और कलर चेंज करना है, तो वो कलर कैसे चेंज कर पाएंगे वो हम देखेंगे बाद में। तो सबसे पहले है प्लॉट x, y, ये एक कमांड होती है कोई भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। x हमारा जो होगा एब्सिसा या हॉरिजॉन्टल एक्सिस से रिप्रेजेंटेशन हमारी होगी, और y हमारे ऑब्वियसली वर्टिकल या ऑर्डिनेट को हम कहते हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो x एंड y की प्लॉटिंग अगर हमें करनी है तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो ये हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है जहाँ पर x की ये वैल्यूज हैं और y की ये वैल्यूज हैं, तो इसके ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पहले हमें x एक एरे बनाना पड़ेगा और y एक एरे बनाना पड़ेगा, जो आप पहले सीख चुके हैं, है ना। आपको आता है x एंड y एरे कैसे क्रिएट करना है, आता है आपको? यस और नो? एम आई ऑडिबल? भाई सुन रहे? यस मैम। ओके, सभी बंद करके बैठे हो, इसको कोई सुन नहीं रहा क्या? चलिए, तो यहाँ पर इसी को ही हम वैल्यूज को लेकर चलते हैं। एक x, यस, हमने एक x ले लिया वेरिएबल, और दूसरा वेरिएबल हम यही y वेरिएबल हम यहाँ से ले लेते हैं। यस, नाउ हमें प्लॉट की कमांड लगानी है, प्लॉट x, y। इस तरीके से हम प्लॉट की कमांड यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे ही हम प्लॉट की कमांड लगाएंगे सो वी विल गेट अ ग्राफ। इस तरीके से एक फिगर विंडो ओपन हो जाएगी और वहां पे हमारे पास एक क्या आ जाएगा, ग्राफ प्लॉट होके आ जाएगा, जो भी x एंड y की वैल्यूज हैं, y की जो भी विद रिस्पेक्ट टू x वैल्यूज होंगी उनको लेके एक ग्राफ ड्रॉ कर सकता है। तो मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट जो कलर आता है हमारे ग्राफ का वो ब्लू कलर आता है, बट अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं कलर को तो वो हम चेंज कर सकते हैं। इस ग्राफ में एडिटिंग करना चाहते हैं, वी कैन एडिट इन दिस ग्राफ। ये तो था कि सिंपल एक कमांड मुझे मालूम थी प्लॉट की और मैंने ये ग्राफ अब प्लॉट कर दिया। अभी इसके बाद मुझे नहीं पता कोई भी कमांड कि इसके बाद मुझे नहीं मालूम कि कैसे और चीजें ऐड होंगी या कैसे पॉइंट्स ऐड होंगे, तो उसके लिए यहाँ हमारे पास इसी फिगर विंडो में, इसे क्लोज नहीं करना है, इसी में ही ये आप यहाँ पे एरो देख सकते हैं, हम इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया यू कैन सी, देखिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आ गए छोटे छोटे, एडिटेबल मोड में हो गया है अभी।
अब इसके बाद आपकी मर्जी है, आप क्या क्या चीजें इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो वो चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये लीजेंड का हमारे पास ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास लीजेंड्स आ गए। अब आप इस ब्लू लाइन को कोई भी नाम यहाँ पे देना चाहते हैं। ब्लू लाइन रिप्रेजेंट क्या कर रही है, लाइट इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं यहाँ पर ये देना चाहती हूँ, ठीक है। और सॉरी, यस, सो ये रिप्रेजेंटेशन मेरी आ गई। इसको छोटा करना है ब्लॉक को, या इधर उधर जहां पे भी आपको सेट करके रखना है आप सेट करके उसको रख सकते हैं। इसके बाद हमें और भी चीजें हैं कि कोई ब्लॉक्स ऐड करने हैं, या हमें एक्स लेबल ऐड करना है, वाई लेबल ऐड करना है। जैसे एक्स लेबल मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया है, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिखना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस लिख दिया, यस, एंड देन इंसर्ट किया। एंड मैंने वाई लेबल भी इंसर्ट करना है, तो वाई लेबल में यहाँ पे मैं इंटेंसिटी लिखना चाहती हूँ, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर और टाइटल ऐड करना है, ठीक है। और कोई चीज, हमें जो भी चीजें आप ऐड करना चाहते हैं वो सब यहाँ पर ऐड आप कर सकते हैं। नई कोई लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए हमने ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन को ही एडिट करना चाहते हैं, तो इस पे डबल क्लिक करेंगे लाइन पे। जैसे ही हम लाइन पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन के स्टाइल का ऑप्शन मेरे पास आ गया, वो मैं चेंज कर सकती हूँ। विड्थ मुझे लाइन की चेंज करनी है, थोड़ा इसको मोटा करना है, तो वो हम कर सकते हैं। कलर में लाइन का चेंज करना चाहती हूँ, आई कैन डू दैट ऑल्सो, उसको हमने चेंज कर दिया। और भी, ये तो हुआ 3 चीजें, स्टाइल, विड्थ और कलर, ये तो मेरा यहाँ से हो गया। लेकिन इसके अलावा भी मुझे कुछ लाइन में और चेंजेस करने हैं, तो यहाँ साइड में आप देख सकते हैं, राइट साइड में एक्सट्रीम राइट में मोर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है। यहाँ से आप कोई भी प्रॉपर्टीज लाइन की जो चेंज करना चाहें वो आप चेंज कर सकते हैं, और वैसी ही रिप्रेजेंटेशन आपकी लाइन को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने ड्रॉ करना है खुद से, तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर ड्रॉ करना है, आप नहीं मतलब आपको नहीं पता क्या वैल्यूज आपने लेनी है, आपको सिर्फ शेप पता है कि मुझे ऐसा ग्राफ बनाना है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो ग्राफ किस वैल्यू से आएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ इंसर्ट करना चाहती हूँ, मैं एक एलिप्स यहाँ पे बनाना चाहती हूँ, और मुझे नहीं पता कि एलिप्स के लिए, यस यू आर मैथ स्टूडेंट्स एंड यू नो द इक्वेशन कि ये इक्वेशन है, लेकिन अगर कोई बच्चा भूल जाता है या हम मैथ्स के बैकग्राउंड के नहीं होते तो हम क्या करते, तो हमें नहीं मालूम कि एलिप्स के लिए या तो मुझे सर्च करना पड़ता कि इक्वेशन क्या है उसकी, और कैसे कैसे मैं वैल्यूज उसमें दूंगी तब मेरा एलिप्स ड्रॉ होगा। अगर नहीं है, ऐसा कुछ चीजें नहीं मालूम है, तो आप सीधा सीधा यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद आप उसका कलर, जो भी चीजें आपको चेंज करनी है आप उसको चेंज करिए। चेंज करने के बाद अभी इसको क्या है, ये मैंने बना दिया, मेरा हो गया ग्राफ। अब इसको हम एडिट मोड से बंद कर देंगे, यस, एडिट मोड हमारा बंद हो गया। अब ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। अभी आप कहेंगे कि ग्राफ तो ड्रॉ हो गया, लेकिन अब मुझे ये देखना है कि क्या कोड लिखूं जिससे ये ऐसा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। हमने एक प्लॉट एक्स वाई करके एक सिंपल प्लॉटिंग तो कर ली, लेकिन अगर इस तरीके की प्लॉटिंग मुझे करनी है और मुझे पॉइंट्स देखने हैं कि क्या क्या इसके लिए मुझे कौन कौन सी कमांड्स यूज करनी पड़ेंगी या क्या क्या पॉइंट्स मेरे होंगे तब ऐसा ग्राफ ड्रॉ होगा, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ फिगर वाले में ऑप्शन होता है जनरेट कोड का। तो आप जनरेट कोड करिए, ग्राफ बनाइए कोई भी, एंड देन जनरेट कोड करिए। जैसे ही आप कोड जनरेट करेंगे तो एक यहाँ पे फंक्शन फाइल आपकी अपने आप से बन जाएगी, जिसके अंदर आपका जितने भी ग्राफ आपने ड्रॉ करे हैं, एक करते तो एक का, और अभी मैंने एक के अंदर ही 3 करे हैं, तो उन तीनों का कोड जनरेट होके मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको सेव करके रख सकती हूँ, और सेव करती हूँ तो अगर मुझे सेम ग्राफ को ड्रॉ करना है विद डिफरेंट वैल्यूज तो उस फंक्शन को मैं यूज कर सकती हूँ एज अ फंक्शन। जैसे आपने थर्ड यूनिट में फंक्शंस करे हैं ना, यूजर डिफाइंड फंक्शंस करे हैं ना, करे हैं या नहीं? नहीं करे?
भाई एम आई ऑडिबल टू यू और नॉट, मीन्स मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसे क्लास लगाओगे क्या? यस मैम। हाँ, यस मैम। क्या बहुत दूर दूर डिवाइसेस रखी हुई हैं, सो गए हो डिवाइस सामने रख के, क्या है? हम्म। नहीं मैम, यही है। तो फिर जवाब तो नहीं देते, एक तुम ही जवाब दे रही हो अभी भी, बाकी बाकी क्या? ऐसे क्लास, एक तो ये तभी कोई मजा ही नहीं आता क्लास लेने का। बाकी का अंजलि, आर यू देयर? सुन रहे हो? ओके। प्रीति, Yes, ma'am. सुनील, यस मैम। सो व्हेन आई एम आस्किंग तो उसका जवाब भी तो दो कुछ ना कुछ, कि उसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, कम से कम यही बताओ कि हाँ भाई ये किया है, फंक्शन मैं पूछ रही हूँ तो फंक्शन का ये तो बता सकते हो, यस आपको आता है, नहीं आता है मुझे पता तो चले कि नहीं आता है तो मुझे बताना है, और आता है तो देन वी कैन गो फर्दर। चलिए, तो इस तरीके से आप कोड जनरेट कर सकते हैं उस ग्राफ का, जो भी ग्राफ आप बनाते हैं। सॉरी, कहाँ गया? यस, तो ये कोड जनरेट हो जाएगा, इसको एज अ फंक्शन हम इसको सेव कर सकते हैं एंड देन दोबारा हम इसको रीयूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी ग्राफ अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं, आपको नहीं पता कमांड उसकी, तो कमांड पता है तो प्लॉट एक्स वाई सिंपल हमने एक कमांड आपको बता दी है। लेकिन अगर हम मुझे ये भी कमांड नहीं पता होती, सॉरी सेव नहीं करना, तो अगर मुझे ये नहीं पता होती तो सीधा हम क्या करेंगे, सीधा फिगर विंडो को ओपन करेंगे। फिगर विंडो को ओपन करने के बाद उसको एडिटेबल मोड में लेकर आएंगे। एडिटेबल मोड में लाने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द एक्सेस। ठीक है, अभी आप देखेंगे एक्स लेबल वाई लेबल मेरा एक्टिव नहीं है। वो एक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे कोई एक्सेस एक्टिव नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेस को ड्रॉ करेंगे। एक्सेस ड्रॉ करने के बाद नाउ अब हम इसके अंदर कोई भी ऐड करना चाहते हैं, कोई किसी भी तरीके की चीजें, लाइन मुझे ऐड करना है, आई कैन ऐड अ लाइन। अगर मुझे 0 से ही स्टार्ट करना है तो उसी तरीके से मैं इसको फिट कर दूंगी यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मुझे किसी और तरीके का कोई भी चीज ड्रॉ करना है, कोई टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है, वो मैं कर सकती हूँ। तो अगर जरूरी ही नहीं है कि सिर्फ एक लाइन ही आप इसे ड्रॉ कर पाएंगे, तो आप किसी भी तरीके का कोई भी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं एंड देन उस फिगर का आप क्या कर ड्रॉ कर उस फिगर से आप कोडिंग जनरेट कर सकते हैं। सो ये जो फैसिलिटी है वो आपको सिर्फ मैटलैब में मिलता है, वो कहीं और आपको नहीं मिलेगा कि फिगर से कोडिंग अगर ड्रॉ करना है, यानी कि दोनों डायरेक्शंस में ये आपका फ्लो कर रहा है। तो आपका कोड से फिगर भी बन जाएगा और फिगर से कोड भी बन जाएगा, और फिगर को फिर आप एडिट भी कर पाएंगे जिस तरीके से भी आपने एडिट करना है। ठीक है, समझ आया ये तरीका? यस मैम। राइट, नाउ हम दोबारा से इस पे आते हैं, प्लॉट एक्स वाई पे, कि हमने प्लॉट किया है एक और उसको प्लॉट को सिंपल ब्लू लाइन में प्लॉटिंग हमारी आ गई है। तो इसको हमने प्लॉट किया, जब ग्राफ को इसी वैल्यूज के साथ इस ग्राफ को प्लॉट किया तो हमारी इस तरीके की ग्राफ हमारा रिप्रेजेंटेशन आ गया। बट ये जो ग्राफ हमारी रिप्रेजेंटेशन आई वो बहुत ही सिंपल सा एक रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब इसको कहें कि एनहेंसमेंट इसमें करनी है, इसको थोड़ा अच्छा बनाना है दिखने में ताकि सही लगे, वो चीजें हमें इसमें कुछ चीजें ऐड करनी है, या कहें कि ये पॉइंट्स जो है इसमें जो जो एक्स वाई जेड के मीटिंग पॉइंट्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से करनी है। ये लाइन को ब्लू कलर ना देने की बजाय मुझे कलर उसका चेंज करना है, कलर स्कीम चेंज करनी है। या मुझे लाइन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जहां एक्स वाई मीटिंग के मीटिंग पॉइंट है सिर्फ उन पॉइंट्स की रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो वो कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए हमारे पास लाइन स्पेसिफायर्स होते हैं। ठीक है, किसी भी ग्राफ में हम 3 तरीके के लाइन स्पेसिफायर्स को ऐड कर सकते हैं। एक लाइन के स्टाइल को बताने के लिए, दूसरे लाइन के कलर को बताने के लिए, और तीसरा होता है मार्कर एक्स वाई के मीटिंग पॉइंट्स के लिए। तो हम चाहें तो तीनों के तीनों स्पेसिफायर्स ऐड कर सकते हैं, हम चाहें तो इनमें से कोई 2 भी ऐड कर सकते हैं, हम चाहें तो 1 भी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो बिना इन तीनों के भी हमारा ग्राफ बहुत अच्छा बना है, हम बना सकते हैं।
सो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं लाइन स्पेसिफायर्स के या लाइन स्टाइल, लाइन कलर और मार्कर टाइप के लिए। कुछ मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, इसके अलावा भी हमारे पास और होते हैं, बट हमारे पास इतने बहुत हैं। लाइन स्टाइलिंग के लिए जैसे जैसे अब हमारे सॉफ्टवेयर में एनहेंसमेंट आती हैं तो कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं, लेकिन जो आपको बेसिक मिलेंगे वो सब में ये वाले जरूर मिलेंगे आपको, चाहे आपके पास मैटलैब का कोई भी वर्जन है। तो लाइन का स्टाइल, सॉलिड लाइन जो हमारी आ रही है वो तो हमारी वैसे भी सॉलिड ही आ रही है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। अदरवाइज हैश हमारा जो होता है उस सॉरी यस, इससे हम ले सकते हैं डैश से, या डबल डॉट अगर हम लेंगे तो डॉटेड लाइन आ जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से उसी पे जाते हैं, यही प्लॉट हम लेते हैं, प्लॉट एक्स वाई, और यहाँ पर कॉमा डाल के हम लाइन स्पेसिफायर ऐड करते हैं। लाइन स्पेसिफायर को कोटेशन मार्क्स में ऐड करेंगे, हम डबल डॉट यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। एंड देन हम इसको ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। सॉरी क्या हो गया, ओके वाई भी हट गया वहां से। यस, ये देखिए अभी दिखाई दे रहा है, डॉटेड लाइन हो गई है सारी की सारी हमारी सॉलिड लाइन से, ठीक है। अभी इसको अगर हमें इसी में ही, अब मैं कहूँ कि अब जो हमने कहा था डॉटेड लाइन देनी है, डैश यहाँ पे दे दिया मैंने, हाइफन जिसे हम कहते हैं, हाइफन लगा दिया। अब मैं इसको देखूंगी, देखिए दोबारा से सॉलिड लाइन हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग तरीके की रिप्रेजेंटेशन है। डबल डॉट है हमारा, डैश, दो डबल डैश हमारे अगर हम लगाएंगे तो डैश डैश में सारा चला जाएगा। डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट, ऐसे स्पेसिफायर भी हम यूज कर सकते हैं, तो इसी तरीके की रिप्रेजेंटेशन जाएगी। कलर मुझे चेंज करना है तो रेड, ग्रीन, ब्लू, इस तरीके से सी, एम, सियान, मैजेंटा, येलो, वाई। ब्लैक के लिए के यूज होता है, बाकी सबके फर्स्ट लेटर हम यूज करते हैं, बट ब्लैक के लिए सिर्फ जो है, क्योंकि बी जो हमारा ब्लू के लिए यूज होता है तो ब्लैक के लिए हम के यूज करते हैं। बाकी स्पेसिफायर हमारे सारे पहले लेटर से जाते हैं। तो कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो अब हम कलर चेंज करके दिखा देते हैं एक बार ग्राफ का, यही हम ले लेते हैं इसी के अंदर। तो अभी हम इसमें चेंज कर देते हैं ये, और कलर हम इसका कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। एंड देन वी ड्रॉ दैट, सी, तो ये ब्लैक कलर हो गया। अगर इसको डॉटेड लाइन की बजाय हम सिंपली लाइन इसको ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो ब्लैक कलर आ गया हमारा। इसी तरीके से अगर मुझे जो मार्कर्स हैं वो स्पेसिफाई करने हैं तो उसके लिए भी हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो वो हम एक बार एक वो भी करके दिखा देते हैं। तीसरा स्पेसिफायर कि मैं डायमंड शेप के लिए डी हमारा होता है, तो उसको हम ले लेते हैं। तो जो एक्स वाई के मीटिंग पॉइंट होंगे, देखिए जहां जहां भी मीटिंग पॉइंट है वहां वहां हमारी डायमंड शेप आ गई है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो ये हम इसको हटा देते हैं और हम सिर्फ ये दो स्पेसिफायर रख देते हैं। और दो स्पेसिफायर जब हम रखते हैं और ग्राफ देखेंगे तो अब देखिए हमने लाइन वाला पार्ट हटा दिया तो लाइन चली गई है, लेकिन जो मीटिंग पॉइंट्स हैं वो रह गए हैं। तो इस तरीके से आप अपने ग्राफ को एनहेंस कर सकते हैं या ग्राफ में स्पेसिफायर्स को ऐड कर सकते हैं। समझ आया? यस मैम। राइट। तो इसके बाद है, ये तरीके हैं इन स्पेसिफायर्स को यूज करने के, मैंने आपको साथ साथ ही बता ही दिए हैं। प्लॉट कमांड में एक्स वाई, आप एक स्पेसिफायर ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, कोई भी एक लेना है, जरूरी नहीं है फर्स्ट स्पेसिफायर ही। आप सिर्फ कलर दिखाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं इसका बता ही देती हूँ आपको इसी में ही। जैसे कि मैं अगर यहाँ से कहूँ कि सियान कलर, मैंने सिर्फ ये दे दिया, एंड देन इफ आई से सी, और कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कलर चेंज हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो लाइन आती है वो सॉलिड लाइन ही आती है, तो लाइन में कोई चेंजेस नहीं आए बट कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी स्पेसिफायर, जरूरी नहीं, कोई ऐसा भी नहीं है कि इसका यही फॉर्मेट है कि पहले आपको कलर बताना पड़ेगा, नहीं पहले आपको लाइन स्पेसिफिक, नहीं, पहले आपने कलर लिखा देन उसके बाद डबल डॉट कर दिया। तो फर्स्ट प्रेफरेंस मतलब आप किसी चीज को, कोई से भी स्पेसिफायर को पहले लिख सकते हैं, कोई से को भी बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखिए डॉटेड लाइन भी आ गई और कलर भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, जो से भी ऑर्डर में आप देना चाहें आप दे सकते हैं। नाउ
इसके बाद हमारे पास ये भी एक और एग्जाम्पल है जिसके अंदर एक लाइन स्पेसिफायर्स को यूज करके ईयर एंड सेल इन दोनों कुछ ईयर्स के अंदर क्या कितनी कितनी सेल हुई वो दिखाई गई है और उसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाया गया है। तो ईयर और सेल्स नाम से दो एरे क्रिएट करें एंड प्लॉट ईयर एंड सेल का हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया और उसके अंदर ये लाइन स्पेसिफायर एंड मार्कर्स को यूज किया गया है, कलर को भी। तो इसकी अगर हम देखेंगे तो इस तरीके का हमें ग्राफ मिलेगा। ये सारे ड्रॉ किए हुए हैं तो ऐसा ही ग्राफ बिल्कुल एज इट इज ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ अगर फंक्शन से प्लॉट करना है, फंक्शन का ग्राफ, कोई फंक्शन दिया हुआ है कि हमारे पास y कोई भी हमारे पास है और वो विद रिस्पेक्ट टू x हमें कोई भी फंक्शन दिया गया है, तो उसको अगर प्लॉट करना है तो क्या कैसे प्लॉट हम करेंगे? तो उसको प्लॉट करने के हमारे पास f प्लॉट की एक कमांड होती है, वो कर सकते हैं, या xy प्लॉट जैसे हमने प्लॉट xy जो लिया है उससे भी हम कर सकते हैं। तो पहले ये वाला तरीका देखते हैं कि कोई हमारे पास y इज इक्वल टू 3.5 रेज़ टू पावर माइनस 0.5 x इंटू कोस 6x, ये हमारे पास एक फंक्शन था। x इज x माइनस 2 से 4 तक उसकी x की लिमिट्स हमें दी गई हैं। तो हमें क्या करना है, हम पहले एक वेक्टर x हम ड्रॉ करेंगे या बनाएंगे। रेंज ऑपरेटर का यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है और उसके बीच में हम कितने भी पॉइंट हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि -2 से 4 के बीच में 10 पॉइंट हमें चाहिए, तो वो वाला भी हम लगा सकते हैं जो हमने फर्स्ट यूनिट में करे थे कि अगर मेरे पास मिनिमम एंड मैक्सिमम दिया गया है और हमें तब कोई वेक्टर बनाना है इक्वल डिस्टेंस पे वैल्यूज का, तो कोई भी ऑपरेटर आप लिन स्पेस को भी यूज कर सकते हैं, लीनियर स्पेसिंग वाला जो ऑपरेटर है वो यूज कर सकते हैं, या आप चाहें तो एग्जैक्ट कहें कि 0.01 के डिस्टेंस पे हमें हर मतलब पे पॉइंट चाहिए, जितने भी हो पॉइंट वो सारे मैक्सिमम। तो इस तरीके से, एक मिनट, अगर मैं कहूं कि x में हमारा मिनिमम कितना था, सॉरी -2 से हम स्टार्ट कर रहे थे, ओके सॉरी क्या कह रही है, -2 से रेंज ऑपरेटर यूज कर लिया 0.01 सॉरी 1 और हम 4 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। अब y की वैल्यूज चाहिए x की टर्म में, तो वो हम सॉल्व आउट करेंगे, वहां से कॉपी कर लेते हैं, टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो y जो है हमारे पास ये हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे ले लिया, यस x एंड y, एंड देन हम क्या कर दें, प्लॉट x, y। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ भी प्लॉट होके आ गया। तो ये है सिंपल तरीका कि अगर हमारे पास y कोई फंक्शन दिया गया है x की टर्म में, x की लिमिट्स हमारे पास दी गई है, हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं प्लॉट xy से भी। लेकिन अगर हमें प्लॉट xy से नहीं करना है तो हमारे पास एक और तरीका है f प्लॉटिंग वाला तरीका, उससे भी हम इसको ड्रॉ करेंगे और जब हम उसको यूज करके ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। बट पहले हम इसी की ही बात कर लेते हैं, इसी को पूरा कर लेते हैं कि इस तरीके से आपकी नॉर्मल प्लॉटिंग अगर आपने कर ली है और प्लॉट में आपने स्पेसिफायर भी यूज कर लिए हैं, लाइंस आपकी बिल्कुल एक्यूरेट, जैसा कलर आप चाहते हैं वो कलर आपका हो गया है। बट उसके बाद और भी है, एक है कि एक ही प्लॉट, एक जैसे ही आप क्या कर रहे हैं, देखिए जैसे ही मैंने XY, एक पहले मेरे पास XY की कोई वैल्यूज थी, उन वैल्यूज के लिए मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, अब मैंने दूसरी XY की वैल्यू बदल दी, उसी पेज पे हूं मैं और फिर मैं प्लॉट XY करती हूँ, मेरे पास एक नया प्लॉट ओपन हो जाता है। मैं उस फिगर को बंद नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो फिगर क्या कर रहा है, ओवरराइट कर रहा है अपने आप को। उसी प्लेन पे दूसरा ग्राफ आ जाता है, पहले वाला चला जाता है, फिर तीसरा मैंने ड्रॉ किया तो दूसरे वाला चला गया। तो इस तरीके से आपका रीराइट होता जा रहा है या उसी के ऊपर ओवरराइट होता जा रहा है। बट हम चाहते हैं एक ही प्लेन पे एक से ज्यादा ग्राफ आपको दिखाई दे, कि आपने XY का एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, ये प्लॉट भी आपको दिखाई दे, और अब इसके बाद एक और अगर आप प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो वो एक और प्लॉट भी आपको यहाँ पे दिखाई दे। तो क्या करें कि मान लो अभी इसको ऐसे ही रखेंगे, प्लॉट मेरा है यहाँ पे, अभी देखिए यहाँ पे है ये प्लॉट। अभी हम यहाँ पर एक कमांड लगाते हैं, या कमांड से पहले हम कह देते हैं, मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ और t के अंदर मैं क्या कह देती हूँ,
इसके अंदर जो मैं पॉइंट्स लेती हूँ -2 से लेके और 5 तक ये वैल्यूज जा रही हैं। वो हमने 4 तक लिया था, अब मैंने क्या ले लिया है, 5 तक ले लिया है, और यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं। ये हम 0.02 से ले लेते हैं और ये हम एक ड्रॉ कर देते हैं। एक वेक्टर हमने एक और ड्रॉ कर दिया। अब मुझे क्या करना है, t वर्सेस y का एक ग्राफ ड्रॉ करना है, या x वर्सेस t का भी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, वट एवर वी वॉन्ट टू, या हम कहें यस हम यही करते हैं। अब हम क्या करेंगे, होल्ड ऑन, एक हमारे पास कमांड होती है होल्ड ऑन की। अभी आप देख सकते हैं ये ग्राफ एक्टिवेट है यहाँ पे, इसको हमने बंद नहीं किया है। होल्ड ऑन की कमांड लगाएंगे एंड देन हम प्लॉट करेंगे। प्लॉट हम क्या कर देते हैं, x वर्सेस t कर देते हैं, शायद प्लॉट हो ही जाएगा ये भी, या t वर्सेस y कर देते हैं। सॉरी, सेम लेंथ, ओके लेंथ बदल गई भाई, पॉइंट्स चेंज हो गए उसके अंदर, हमें पॉइंट सेम चाहिए, पॉइंट्स x और y के पॉइंट सेम होने चाहिए। ठीक है, t इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको और चेंज कर लेते हैं। चलो t इज इक्वल टू कर देते हैं, इसमें चेंज कर देते हैं हम, यहाँ पे यहाँ 6 कर देते हैं और 9 कर देते हैं और ये कर देते हैं 5.5 कर देते हैं। चलिए राइट नाउ यस, अब ठीक है लेंथ, अब इक्वल लेंथ है। टी के अंदर भी उतने ही वेरिएबल हैं जितने एक्स के अंदर और वाई के अंदर है हमारे पास, वो वेरिएबल सेम होने चाहिए एक्स, ये टी के और एक्स के, इसलिए आ रहा था ये। अब हम प्लॉट कर देते हैं, होल्ड ऑन हमने किया हुआ है, प्लॉट करते हैं हम एक्स कॉमा टी के अंदर, राइट नाउ। अब देखिए एक और आपके पास ग्राफ आ गया है उसी ग्राफ के ऊपर, तो सेम प्लेन सेम रहेगा और लेकिन ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वो जो डायमेंशंस की एरर इसीलिए आ रही थी क्योंकि प्लेन तो हमारा वही रहेगा, तो वहां पर हम पॉइंट्स ज्यादा नहीं कर सकते हैं, हम लेंथ हमारी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है क्योंकि फिर वो एक्सेस हमारे बड़े हो सकते हैं, छोटे एक्सेस होंगे तो वो हमारे वो चले जाएंगे, कंप्रेस हो जाएगा वो। लेकिन अब पॉइंट्स जो है हमारे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारे, वो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो रूल हमारा यहाँ पे ड्रॉ रहेगा। तो अगर मैंने वो वाला किया था तो उसके अंदर हमारे टिक के अंदर अलग अलग वैल्यूज अलग पॉइंट्स आ गए, क्योंकि 0.02 के गैप पे अगर हम देखेंगे तो ज्यादा एलिमेंट्स, और क्योंकि -2 से 5 के बीच में अगर देखेंगे तो ज्यादा एलिमेंट्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम होते तो हमारा ठीक हो जाता है ये ड्रॉ। तो इस तरीके से हम एक ही प्लॉट पे अब कितने भी नंबर ऑफ ग्राफ, अगर यहाँ पे एक और मुझे ग्राफ प्लॉट करना होगा तो एक और भी हम कर सकते हैं। दोबारा होल्ड ऑन करने की जरूरत नहीं है, अभी ये होल्ड ही रहेगा जब तक कि मैं इसको होल्ड ऑफ नहीं कर देती, तब तक वो होल्ड ऑन ही रहेगा और उसके ऊपर आप एक से ज्यादा ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप एक ही प्लेन के ऊपर एक से ज्यादा ग्राफ ड्रॉ कर पाते हैं जब आप होल्ड ऑन एंड होल्ड ऑफ कमांड को यूज करते हैं। तो मल्टीपल प्लॉटिंग अगर आपने करनी है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम एफ प्लॉटिंग के ऊपर कि फंक्शन की प्लॉटिंग, एक तो था कि प्लॉट एक्स वाई को यूज करके हमने कर लिया, इसके बाद इसके अलावा एफ प्लॉट को यूज करके भी हम कर सकते हैं। अब एफ प्लॉट को यूज करके कैसे कर सकते हैं कि हम कोई भी फंक्शन है उसके अंदर हमने क्या किया था, पहले हमने वैल्यूज निकाली। यहाँ पर अगर हम देखें, पहले मैंने एक्स की वैल्यूज ली, ठीक है, एक्स को डिफाइन किया, देन मैंने वाई को डिफाइन किया एंड देन प्लॉट एक्स वाई किया। ये करने की बजाय हम क्या कर सकते थे, एफ प्लॉट लिखेंगे, ठीक है, ये जो भी फंक्शन हमारा है उस फंक्शन को हम यहाँ लेंगे, ठीक है,
सिंगल कोटेशन मार्क्स में जैसे फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन आपने करी है वैसे ही रिप्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास लिमिट्स हैं, एक्स और एक्स की हमारी मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू हमें दी गई है, तो वो मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पर पहले हम फंक्शन लिख दिया हमने एंड देन हम लिखेंगे वो लिमिट्स। लिमिट्स हमारी एक्स की भी हो सकती हैं और एक्स और वाई दोनों की भी हो सकती हैं। अगर सिर्फ एक्स की हैं तो आप सिर्फ एक्स की यहाँ पे लिमिट्स दे दीजिए, और एक्स और वाई दोनों की हैं तो इस तरीके से एक्स एंड वाई, पहले एक्स की एंड देन वाई की, वो हम ऐड कर सकते हैं। एंड देन कॉमा डाल के कोई भी लाइन स्पेसिफायर्स हमें ऐड करने हैं तो वो भी हम ऐड कर पाते हैं इसके अंदर। एक मिनट, यस ये देखिए एफ प्लॉट, देन पहले फंक्शन लिखा है एंड फंक्शन लिखने के बाद हमने लिमिट्स दी हैं। हमारे पास भी इसी तरीके का है, सिर्फ हमारे पास क्या है, सॉरी -2 से लेके कहाँ तक है, 4 तक। आप बीच में ये चाहें तो कॉमा लगा सकते हैं, नहीं तो हटा भी सकते हैं, वो हमारा कॉमा एंड स्पेस एक जैसा काम करता है। देन इसके बाद सॉरी क्या कह रहा है, एफ प्लॉट चलेगा, ऐसा नहीं, ये देखिए ठीक है, ये फ्यूचर रिलीज के लिए कह रहे हैं, एफ प्लॉटिंग वहां नहीं चलेगी बट यहाँ पर अभी हमारा चल रहा है। तो इस तरीके से हमारा प्लॉट आ जाएगा। तो फंक्शन प्लॉटिंग अगर आपने करनी है तो आप एक लाइन में इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें आपको कोई वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, एक्स के लिए कोई पॉइंट्स निकालने की जरूरत नहीं है, एरे बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा आप क्या कहें, फंक्शन को सिंगल कोटेशन मार्क्स में दे दीजिए एंड देन आप लिमिट्स दे दीजिए जो भी आपको दी गई हैं, सिर्फ एक्स की दी गई हैं, एक्स और वाई दोनों की दी गई हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? Yes, ma'am. तो इस तरीके से सिंपल 2 डायमेंशनल का प्लॉट है, और एक ही प्लॉट पे 2 ग्राफ ड्रॉ करने हैं, 2 से ज्यादा करने हैं सेम प्लॉट पे, तो होल्ड ऑन होल्ड ऑफ को हम यूज कर सकते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया। ये एक एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दिखाया है, वही प्लॉटिंग पे एक पे 3 ग्राफ ड्रॉ करके दिखाए हैं, एक्स वर्सेस वाई, यू वर्सेस वी एंड टी वर्सेस एच। ठीक है, एक्स वाई यू वी टी एच तीनों 6 हैं, ये 6 अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबके अंदर सेम है, उस तरीके से ही किया है। तो प्लॉट एक्स वाई के बाद उसके लिए लाइन स्पेसिफायर यू वी, देन उसके लिए लाइन स्पेसिफायर, देन टी एच, और उसके लिए लाइन स्पेसिफायर को यूज किया गया है। एंड देन इस तरीके से हम ले सकते हैं कि 3 ग्राफ जो वो 3 थे, तो 3 अलग एक्स वाई डी एंड वाई डी डी लेके यहाँ पे हम चले हैं, और ये यहाँ पे इसके लिए हमने प्लॉट दिया है, और इस तरीके से हमारे पास एक प्लॉट आ गया है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल या सिंगल प्लॉट को ड्रॉ कर सकते हैं 2 डायमेंशनल के अंदर, अगर हम बात कर रहे हैं तो। ठीक है, अब इसके अंदर होल्ड ऑन हमारा हो गया है, छोड़िए। अब है इसके अंदर ये बाकी सारी चीजें कि टाइटल्स, लीजेंड्स, टिक मार्क्स, डेटा सिंबल्स, ये कैसे ऐड करना है। एक तो तरीका है सीधा फिगर से हम एडिट करके कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कमांड्स बेस भी होते हैं कि कमांड से हम ये सब कर पाते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में 3D वाला ग्राफ बता दूंगी, और वो तो उसके बाद ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है? तुम्हारी अटेंडेंस वो कैसे वैसे लेते हैं बोल के, या ऑटोमेटिक अटेंडेंस वाला ही यूज करते हैं? बोल के लेते हैं मैम। चलो फिर बता दो। 1 रोल नंबर 1। यस मैम। ठीक।